एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एचएएल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। एचएएल के द्वारा AL-31 FP इंजन को बनाने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेने का प्रयास कर रहा है एचएएल। 240 की संख्या में जल्द ही उनके द्वारा ये ऑर्डर प्राप्त कर लिया जाएगा इनको बनाने का भारत के अंदर। इससे पहले एचएएल के द्वारा RD-33 इंजन के 80 संख्या के कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया जा चुका है, जो कि MiG-29 UPG फाइटर पर लगते हैं। ये जो AL-31 FP इंजन हैं, ये उन 110 Su-30 MKIs में लगने वाले हैं जो कि पुराने वाले हैं और इनमें इनकी लाइफ निकल चुकी है। तो उनको रिप्लेस करने के लिए अब इनका भारत में निर्माण किया जाएगा, असेंबली की जाएगी और एचएएल वो काम करेगा। अभी ये क्लियर नहीं है कि इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट कितने होने चाहिए या कितने होंगे, पर भारत में अगर इसका निर्माण किया जाएगा तो मुझे लगता है कि 50 से 60% से ज्यादा ही कंपोनेंट भारत में बने हुए होने वाले हैं। पर हो सकता है कि इनका लाइसेंस प्रोडक्शन भारत के अंदर किया गया हो हमारे MSME के द्वारा। पर एक तरह से रॉयल्टी तो रशिया को जाएगी ही, पर हाँ, इनमें मैक्सिमम कंपोनेंट भारतीय होने वाले हैं। इससे फायदा ये होने वाला है कि अगर युद्ध काल होगा कभी, तो इस इंजन की सुचारू रूप से जो सप्लाई है वो तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब हर कंपोनेंट भारत के अंदर ही बनने लगे। एचएएल का जो असेसमेंट है वो 240 इंजन्स का है, पर 84 एयरक्राफ्ट तो सुपर सुकोई बनाए जाने हैं या जिसको सुपर 30 भी कहते हैं, वो बनाए जाने हैं। तो हो सकता है कि इससे कम संख्या में भी इंजन का ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि 84 एयरक्राफ्ट तो दूसरे इंजनों से लैस होने वाले हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं भारत और ब्राजील के कॉपरेशन की। भारत और ब्राजील के बीच में 2+2 मीटिंग होने वाली है। 2+2 मीटिंग मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री आपस में बैठेंगी। विदेश की भी फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर होंगे और हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर होंगे। ये जो डायलॉग है 2+2 मीटिंग है, वो भारत के अंदर न्यू दिल्ली में अगले महीने होने वाली है। और इसमें डिफेंस के मामले में अगर बात करें तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का मामला सबसे ऊपर होने वाला है। भारत और ब्राजील दोनों ही स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इस्तेमाल करते हैं और दोनों ही के द्वारा इसके रिपेयर और ओवरहॉलिंग में खर्चा किया जाता है या इसके मेंटेनेंस में खर्चा किया जाता है। दोनों ही देश ये प्रयास करेंगे, MOU पे साइन करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि कॉमन जगह ये व्यवस्था की जा सके कि दोनों ही देशों के जो सबमरीन्स हैं उनकी रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग हो सके, कि भारत इस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करे, क्योंकि इससे कॉस्ट रिडक्शन होगा और साथ ही साथ जो टेक्निकल कोऑपरेशन है और ट्रेनिंग है ये भी दोनों देश एक दूसरे को दे सकते हैं। दो तरह की चीजें इसमें बात की जा रही हैं कि अगर ब्राजील को अपने लोगों के लिए टेक्निकल कोऑपरेशन या ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उनको ओवरऑलिंग और रिपेयरिंग करवाना है और हमसे एसोसिएट होना है जिससे कि उनकी कॉस्ट कटिंग होगी, तो वो भी चीज हम कर सकते हैं और इन्हीं चीजों पर बात होने वाली है ब्राजील से। बात करते हैं फ्रांस और भारत की कोऑपरेशन की। फ्रांस की डेसो के द्वारा मिराज 2000 बनाए जाते हैं। इनके लिए स्पेयर पार्ट और इनका जो प्रोडक्शन है वो बंद लगभग कर दिया गया था फ्रांस की तरफ से। अब फ्रांस ने ये कहा है कि वो लगभग 2035 तक 2030 तक इनके स्पेयर पार्ट बनाने की संभावना जता रहे हैं और इसको बनाने का प्रयास वो करेंगे, अब आगे कॉपरेशन स्टार्ट करेंगे। भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसमें महत्वपूर्ण देश हैं। साथ ही साथ फ्रांस के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उन्होंने इसको रिटायर करना भी स्टार्ट कर दिया था और कई संख्या में उन्होंने इसको रिटायर कर दिया है। UAE के द्वारा भी कुछ रिटायर किए गए हैं और कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत के द्वारा भी इनका इस्तेमाल किया जाता है और 2035 तक इस्तेमाल किया जाएगा। तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली भारत को मद्देनजर रखते हुए या अन्य बड़े उपयोगकर्ता हैं उनका ध्यान रखते हुए फ्रांस की तरफ से बिजनेस प्राप्त करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं कि स्पेयर पार्ट बना के बिजनेस अभी भी प्राप्त किया जा सकता है, तो क्यों ना किया जाए। इसके अलावा बात करें, एक US इंटेलिजेंस की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें कि कहा जा रहा है कि भारत चीन के बीच में और भारत पाकिस्तान के बीच में कोई भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उनका ये कहना है कि भारत और चीन या भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो सही नहीं है और बॉर्डर पे तनाव हमेशा बना हुआ है। और इनका कहना है कि इस तरह के बॉर्डर के तनाव में मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है और मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद लड़ाइयां हो सकती हैं। उन्होंने फर्दर अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत की तरफ से जो सीज फायर किया गया उसका इस्तेमाल रिश्ते सुधारने में नहीं किया गया है। जहां पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हमेशा किया जाता है, वहीं भारत के नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कभी भी नर्म रुख पाकिस्तान के खिलाफ नहीं अपनाया गया है और हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है और हमेशा सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान पर की जाती है, जिससे कि रिश्ते जो सुधार होने चाहिए थे सीज फायर के बाद वो नहीं हुए हैं। सेम चीज चीन के साथ है। चीन को भी मुंहतोड़ दबाव देने का प्रयास किया जा रहा है भारत की तरफ से, जो कि आगे पॉसिबल एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। और मेरी माने तो यूएस की तरफ से जो ये इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती हैं ये बहुत सही होती हैं और कई बार यूएस इस तरह की चीज इंस्टिगेट भी करता है या बताने की
कोशिश में इस तरह की चीजें करवाना भी चाहता है। तो अगर यूएस इंटेलिजेंस इस तरह की चीजें कह रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह की चीजें हम लोग और भी ज्यादा सीमा पे तनाव देख सकते हैं भविष्य में, भारत और चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।